आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जनवरी की राशि अब तक नहीं, सत्यापन और आधार लिंकिंग में देरी। फरवरी तक प्रक्रिया पूरी होने पर 2 माह की राशि एक साथ देने की तैयारी। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी माह की राशि अब तक नहीं मिली है। आधार से बैंक खाता लिंक न होने और सत्यापन में देरी के कारण भुगतान अटका हुआ है। सरकार फरवरी तक सत्यापन पूरा कर जनवरी और फरवरी दोनों माह की राशि एक साथ देने की योजना बना रही है। इस बीच कई अनियमितताएं सामने आई है, जिनमें एक ही व्यक्ति के नाम पर कई आवेदन और पुरुषों द्वारा फर्जी दावे शामिल हैं। सरकार आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे पात्र लाभुकों को जल्दी राशि मिल सके। झारखंड में गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स का एक और संदिग्ध मामला। कोडरमा की 7 साल की बच्ची गंभीर हालत में रांची रिम्स में भर्ती। कोडरमा की 7 साल की बच्ची गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स के संदेह में गंभीर हालत में रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती है। परिजनों के मुताबिक वह मुंबई यात्रा के दौरान बीमार हुई और हालत बिगड़ने लगी। निजी अस्पताल में भर्ती न होने के कारण WHO की मदद से उसे रिम्स लाया गया। उधर बूटी मोड़ के बालपन अस्पताल में भी 5 साल की एक बच्ची GBS के संदेह में वेंटिलेटर पर है। रिम्स की मेडिकल टीम ने अस्पताल जाकर इलाज का जायजा लिया। चतरा में नक्सलियों का आतंक। टंडवा के लंबुआ गांव में समाज सेवी विष्णु साव का अपहरण कर हत्या, जंगल में फेंका शव। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने समाज सेवी विष्णु साव का अपहरण कर हत्या कर दी। वे मवेशी लेकर जंगल जा रहे थे, तभी 4-5 हथियारबंद नक्सलियों ने उन्हें रोककर उठा लिया और बाद में शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वारदात के बाद गाँव में दहशत है। SP विकास पांडे और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। पलामू में मैया सम्मान योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर लाभ लेने वाली महिलाओं की पहचान की जाएगी। DC ने जांच का आदेश दिया। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बीच फर्जी दस्तावेज का उपयोग करने वाली महिलाओं की पहचान की जा रही है। DC शशि रंजन ने जांच का आदेश दिया और सभी वीडियो को जांच करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कई महिलाओं ने गलत दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ लिया है। इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है और अगर कोई महिला गलत तरीके से लाभ ले रही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और राशि की वसूली भी की जाएगी। जिले में 3 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं और अब तक 2500 रुपए की पहली किस्त उनके खातों में पहुंच चुकी है। झारखंड में सरस्वती पूजा के बाद बदलेगा मौसम। 4-5 फरवरी को कोहरा और आंशिक बादल, तापमान में धीरे धीरे होगी बढ़ोतरी। झारखंड में सरस्वती पूजा के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 4 और 5 फरवरी को सुबह हल्का कोहरा और धुंध छा सकता है, जबकि दिन में मौसम साफ रहेगा। राज्य भर में न्यूनतम तापमान स्थिर बना रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। फिलहाल चतरा में सबसे कम 10.2 डिग्री सेल्सियस और सरायकेला में सबसे अधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस समारोह दुमका में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे मुख्य अतिथि। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, झामुमो के दिग्गज नेताओं की होगी मौजूदगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फरवरी को दुमका में अपना 46वां स्थापना दिवस समारोह झारखंड दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। इस बार समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिनका जायजा दुमका उपायुक्त और SP ने लिया। समारोह में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जबकि पिछली बार ED की कार्रवाई के कारण हेमंत सोरेन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए थे। चंपई सोरेन जो पहले मुख्य अतिथि थे, अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस बार हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और आगामी रणनीतियों से अवगत कराएंगे। बोकारो में वन भूमि की प्रकृति बदलने पर दिल्ली में 6 फरवरी को बैठक। झारखंड के अधिकारियों को लोन के लिए दस्तावेज लाने का निर्देश। बोकारो जिले के तेतुलिया में वन भूमि की प्रकृति बदलने के मामले पर 6 फरवरी को दिल्ली में बैठक होगी, जिसे सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने बुलाई है। बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव, PCCF, बोकारो के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को जमीन से जुड़े दस्तावेज लाने को कहा गया है। यह मामला वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का है, जिसमें तेतुलिया मौजा की 85.87 एकड़ भूमि का उल्लेख है। बैठक की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के एमिक्स क्यूरी और झारखंड सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को भी दी गई है। चतरा में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 पत्थर खदानों पर 47.17 करोड़ रुपए का जुर्माना, जांच जारी। अवैध खनन करने वाले माइन संचालकों की लीज रद्द करने की सिफारिश।
चतरा जिला प्रशासन और खनन विभाग ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 6 पत्थर खदानों से 47.17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन, सरकारी जमीन पर खनन, चालान से अधिक पत्थर निकाले जाने और खनन शर्तों का उल्लंघन पाया गया। जांच कमेटी ने 4 खदानों में उत्खनन कार्य बंद कर दिया और नोटिस जारी कर खनन पर रोक लगा दी। अब अवैध खनन करने वाले माइन संचालकों का लीज रद्द करने की सिफारिश की गई है। जांच प्रक्रिया जारी है और जुर्माने की राशि बढ़ सकती है। 85 महिलाएं मैया समान योजना का गलत फायदा। जिला प्रशासन ने राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की। बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में 85 महिलाएं मैया समान योजना का लाभ गलत तरीके से उठा रही थी। इन महिलाओं ने अपात्र होते हुए भी झूठा दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त किया। अब जिला प्रशासन ने गलत तरीके से प्राप्त राशि की वसूली करने का निर्णय लिया है। संबंधित बैंकों के खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है और राशि की रिकवरी प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच में यह पाया गया कि इन महिलाओं ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। यदि राशि नहीं लौटाई जाती तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चास के कांद्रा कमल डी के बीच ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की तैयारी। 40 से 50 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है। चास नगर निगम ने कांद्रा और कमल डी के बीच करीब 40 से 50 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत चास अंचलाधिकारी द्वारा जमीन चिन्हित की जा रही है और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस प्रक्रिया को गति देने के लिए निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर बनने से निगम क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और भारी वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार करने की सुविधा मिलेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। रांची में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता ने टीचर को बताई आप बीती, मामला दर्ज। राजधानी रांची में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना बिरसा चौक के समीप का है, जहां 4-5 अज्ञात लड़कों ने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वह 30 जनवरी की रात को हवाई नगर से कैटरिंग का काम करके अकेले पैदल ही बिरसा चौक की ओर जा रही थी। तभी अज्ञात लड़कों ने उसे पकड़ लिया और सड़क की दूसरी ओर पेड़ पौधा व झाड़ियों के बीच ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने अपनी आप बीती स्कूल की एक महिला टीचर को बताई, जिसने महिला थाने के प्रभारी को सूचना दी। इसके बाद जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज किया गया और पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया। धनबाद में अस्पताल ने बकाया बिल के कारण मृतक के शव को रोका, परिजन हुए परेशान। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नहीं दे पाए अतिरिक्त राशि। धनबाद के SJAS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां अस्पताल प्रशासन ने बकाया बिल के कारण एक मृतक के शव को रोक लिया। सुधीर वर्मा, जो गिरिडीह के गांधी बाजार के चौमिन दुकान चलाते हैं, एम्बुलेंस की टक्कर से घायल हुए थे और 4 दिनों से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल ने 1.3 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की, जिसके लिए परिजन असमर्थ हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिजन अब अस्पताल प्रशासन से सब प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि अस्पताल अपने नियमों और कागजी कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं। रांची नगर निगम का होल्डिंग टैक्स गड़बड़ी पर सख्त एक्शन। व्यावसायिक उपयोग पर 100% जुर्माना, टैक्स कलेक्टरों की लापरवाही पर होगी कार्रवाई। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। उप प्रशासक गौतम साहू की बैठक में तय किया गया कि सभी मकान और प्रतिष्ठानों की जांच होगी। आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने पर 100% जुर्माना लगेगा। टैक्स कलेक्टरों को लापरवाही पर चेतावनी दी गई है, जबकि ईमानदारी से काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी नियमित जांच और वैध ट्रेड लाइसेंस सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। देवघर के मधुपुर के बकुलिया झरने में डूबने से 20 वर्षीय महिला की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मधुपुर के प्रसिद्ध बकुलिया झरने में रविवार सुबह एक दुखद घटना घटी, जब वाबन बिघा निवासी शंकर राय की 20 वर्षीय पत्नी आशु कुमारी की डूबने से मौत हो गई। परिवार के साथ झरने पर आई आशु अचानक गहरे पानी में चली गई और बचाव प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने बकुलिया झरने की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ गहरे पानी की चेतावनी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं है। जामताड़ा में सड़क हादसे में चिरेका कर्मचारी सागर पोद्दार की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए। जामताड़ा में 419 हाईवे पर मिहिजाम थाना क्षेत्र में कुर्मी पाड़ा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से कर्मचारी सागर पोद्दार की मौत हो गई। दिल्ली निवासी सागर पोद्दार स्कूटी से जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हेलमेट न पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को मारी टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल।
गिरिडीह के बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर डूमा पहाड़ी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परकच्चे उड़ गए और ट्रक भी पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार 4 लोग और ट्रक चालक घायल हुए। स्थानीय लोगों ने कार का दरवाजा और शीशा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस की मदद से उन्हें सदर अस्पताल भेजा। गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। धनबाद के अशरफी अस्पताल में लापरवाही का मामला। ऑपरेशन के बाद घायल दिलीप कुमार मंडल की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। धनबाद के अशरफी अस्पताल में एक और लापरवाही का मामला सामने आया जब सड़क दुर्घटना में घायल सिंदरी निवासी दिलीप कुमार मंडल की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। दिलीप को आज छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन देर रात अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को मौत की सूचना दी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा और तोड़फोड़ की। सूचना पर धनबाद थाना पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अस्पताल पहले भी विवादों में रहा है और यहां अक्सर हंगामे होते रहते हैं। मनरेगा योजना में सामग्री मद की राशि अब सीधे लाभुकों के खाते में भेजने पर विचार, ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए निर्देश। मनरेगा योजना के तहत सामग्री मद की राशि अब सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजने पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर विभाग के अफसर इस पर एक विस्तृत SOP तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में यह राशि वेंडरों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर वेंडरों के खिलाफ कई शिकायतें और सामग्री खरीद में गड़बड़ी की सूचनाएं मिली हैं। इस पर मंत्री के निर्देश पर अब योजना के तहत यह राशि सीधे लाभुकों को देने पर मंथन किया जा रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल कुमार सिंह पर विभागीय कार्यवाही, अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप। झारखंड प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन अवर सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अनिल कुमार सिंह पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उन्हें 10 अक्टूबर 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक अवकाश के बाद अनाधिकृत रूप से कार्यालय में अनुपस्थित रहने के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में आरोप पत्र तैयार किए गए हैं, जिसकी प्रथम दृष्टया जांच में आरोप प्रमाणित हुए हैं। अनिल सिंह से 15 दिनों के अंदर लिखित बयान मांगा गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में बोरिंग वाहन पलटने से 1 की मौत, 6 घायल। शव को क्रेन से निकाले जाने का इंतजार। अड़की थाना क्षेत्र में कटुई गांव के पास शनिवार शाम बोरिंग वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक टिबलू राम का शव वाहन के अंदर फंसा रहा, जिसे क्रेन से निकाले जाने का इंतजार किया जा रहा था। घायल सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। झारखंड और ओडिशा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3.51 करोड़ की लूट में शामिल 8 अपराधी गिरफ्तार, बोलेरो और हथियार भी बरामद। ओडिशा के कालाहांडी जिले में 30 जनवरी को हुई लूट में झारखंड और ओडिशा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में 7 रांची के और 1 गुमला का निवासी है। इनसे 3.51 करोड़ रुपए, हथियार, गोलियां और लूट में इस्तेमाल वाहन जब्त किए गए। धर्मगढ़ से देशी शराब भट्टी में की गई लूट की वारदात में यह अपराधी शामिल थे। पलामू के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार पर करोड़ों की ठगी का आरोप, रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया। अब उनके खिलाफ एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुकेश पर बिहार के आरा जिले के 76 बेरोजगार युवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। इसके चलते वह पटना की बेउर जेल में 2 महीने की सजा भी काट चुके हैं। जमशेदपुर में आम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आई प्रतिक्रिया, व्यापारियों ने इसे विकास को गति देने वाला बताया। जमशेदपुर में आम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा और जदयू ने इसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत देने वाला और ऐतिहासिक बजट बताया, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस, झामुमो और वाम दलों ने इसे निराशाजनक और कॉरपोरेट सेक्टर का बजट कहा। व्यापारियों ने इसे विकास को गति देने वाला बजट करार दिया और कहा इससे कारोबार में वृद्धि होगी। BIT सिंदरी में जैव उपचार पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, IIT और NIT के प्राध्यापकों ने साझा किए विचार। BIT सिंदरी के असैनिक अभियंत्रण विभाग द्वारा शनिवार को असैनिक अभियंत्रण में जैव उपचार का भविष्य में अवसर व चुनौती विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में IIT ISM धनबाद के डॉक्टर दिनेश पठानिया और NIT पटना के डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा सहित कई विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर कुजूर और प्रोफेसर मालवीय ने विद्यार्थियों को नए शोध विषयों पर ध्यान केंद्रित करने को अपील की। कार्यशाला में बायो रेमिडिएशन टेक्निक और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की गई। झारखंड में पहले बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, दलमा में दुनिया के खूबसूरत पक्षियों की प्रजातियों का दीदार,
दलमा में 3 दिन तक आयोजित होने वाले झारखंड के पहले बर्ड फेस्टिवल में पक्षी प्रेमियों को इंडियन पिट्टा, हेलमेट वाला पक्षी, इंडियन ईगल और ग्रीन पिजन जैसे आकर्षक प्रजातियों का सामना करने का अवसर मिलेगा। इस महोत्सव में 20 से अधिक पक्षी विशेषज्ञ दलमा में नए पक्षियों की खोज करेंगे और पक्षी संरक्षण, आहार व व्यवहार पर जानकारी देंगे। स्कूली बच्चों के लिए क्विज, चित्रकला और सवाल जवाब सत्र भी होंगे। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।